तो हम लोग अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है। जैसा कि हमने बताया था, प्रकाश की चाल निर्वात में अथवा वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पार्ट 1 में भी मैंने इस बारे में बताया था, अच्छे से समझाया था। ठीक है। जल में प्रकाश की चाल, जल में जो प्रकाश की चाल आती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल ये होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अपवर्तनांक के बारे में समझने के लिए हमें इस बात की जानकारी होना जरूरी है, तभी हम लोग अपवर्तनांक के बारे में समझ सकेंगे। अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जल का अपवर्तनांक क्या है। निर्वात में प्रकाश की चाल इधर दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो किस माध्यम में, जल में। जल में पूछा गया जल का अपवर्तनांक क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड कट जाएगा। जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हैं। चलिए 2.25 × 3 है। दशमलव हटाने के लिए हम लोग इसमें क्या कितने का गुणा कर सकते हैं, 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 100/225। अब देखिए ये 25 से कट रहा है, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। अब कितना हुआ ये 4 × 3 = 12/9। 12/9 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम। कितना जाएगा, 3। पॉइंट लगाएंगे, कितना आएगा, 0। कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम। 9 × 3 = 27, 3। फिर पॉइंट लगाया हमने, 0 मिलते रहेगा, 1.3। 27 आएगा, फिर 3 आते रहेगा। आप लोग जानते हैं कि हम लोग दशमलव के 2 स्थान तक मान को लिखते हैं, तो हमें कितना मिल गया, 1.33। इसका यही अपवर्तनांक आ गया। अब इसको क्लीन करते हैं। अब जल का अपवर्तनांक हो गया। इसी तरह कांच का अपवर्तनांक पूछा जाएगा। सीधे वही लिख देंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
कांच में क्या है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर सेकेंड से मीटर सेकेंड कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, 3/2 को क्या बोलते हैं 1.5। ये आपका कांच का परावर्तनांक आ गया। ठीक है, तो हम लोगों को इसी तरह से अब एंगल के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये आपका विलंब है। ठीक है, ये एंगल आई है, एंगल आर है। तो म्यू का एक फार्मूला होता है sin I बटे sin R। अब sin I का मान 60 डिग्री दे सकता है, इसका 30 डिग्री, पूछ सकता है इसका अपवर्तनांक क्या होगा। तो हम लोग सीधे सीधे मान को रख देंगे बटे साइन से साइन कट जाएगा, I = 60, ये 30,